वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं हमारे लास्ट और फाइनल सम की ओर, दैट इज योर वर्ड प्रॉब्लम नंबर 5। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 5 बेटा 4 पार्टनर्स के साथ एसोसिएटेड है और एस्ट्रिक मार्क के साथ आया है। एस्ट्रिक मार्क का मतलब होता है द बेस्ट, जहां पर आपको सबसे ज्यादा नॉलेज मिलती हो उसे हम लोग एस्ट्रिक मार्क करके बता देते हैं। तो एक तरीके से ये सम ना ही इस चैप्टर का कंक्लूडिंग सम है, बल्कि अभी तक आपने पार्टनरशिप में जो कुछ भी सीखा ना बेटा उन सभी को सम अप करता हुआ ये सम है। पहले दो सम में 2 पार्टनर थे, तीसरे सम में 3 पार्टनर हुए, चौथे में फिर 2 हुए, लेकिन अब 5वें सम में 4 पार्टनर्स के साथ ये सम चलेगा। एंड द नेम्स आर जया, सीमा, निखिल, नीलेश। आप इस नेम को बेटा चेंज नहीं कर सकते, दैट इज जिस ऑर्डर में ये चल रहे हैं ना उसी ऑर्डर में इन्हें चलना होगा। अगर पहले जया है तो जया, उसके बाद सीमा, उसके बाद निखिल, उसके बाद नीलेश। ये चारों ने मिलकर बेटा एक साथ 3,60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। कितने? 3,60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। तो आपका पहला ही स्टेटमेंट बन जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और कितना रुपया इन्वेस्ट किया है इन लोगों ने? 3,60,000। फाइन। अब एक चीज आप नोट करना, हमें जया, सीमा, निखिल, नीलेश इन चारों ने कुछ भी नहीं बताया है कि हम लोग कितना पैसा अपने साथ लाए हैं। और जब पार्टनर्स ये बात नहीं बताते तब वो क्या दे देते हैं? रेशो। तो इनका पार्टनरशिप रेशो है पार्टनरशिप रेशो, और पार्टनरशिप रेशो है इनका 3:4:7:6। इसका मतलब पहला नाम जया का था तो 3 पार्ट्स जया को जाएंगे, दूसरा नाम था सीमा का तो 4 पार्ट्स सीमा को, तीसरा नाम था निखिल का तो 7 पार्ट्स निखिल को, और लास्ट नाम था नीलेश का तो 6 पार्ट्स जाएंगे नीलेश को। इसीलिए मैंने आपको कहा आपको नेम का जो ऑर्डर है ना वो बिल्कुल भी चेंज करना नहीं है। अब इस सम में बेटा 2 अलग अलग बातें पूछी है, तो वीडियो के इस पार्ट 1 में हम सिर्फ और सिर्फ पहले हाफ ऑफ सम को देखेंगे, और वो कहता है व्हाट वाज जयास एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल। हमें पता करना है जया अपने साथ कितना पैसा लाई है। अगर आपने चारों नाम पढ़े होंगे ध्यान से तो चारों नामों में सबसे पहला ही नाम किसका है? जया का। करेक्ट? तो जया का शेयर है 3, लेकिन अभी आपको पता चल गया है कि जब जब रेशो का सम आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सभी रेशो वाले नंबर को ऐड करना पड़ता है। सो नाउ हम लिखेंगे लेट कॉमा ईच पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है इसीलिए यहां पर इन्वेस्टमेंट। इसके प्रीवियस सम में था प्रॉफिट, तो ईच पार्ट ऑफ प्रॉफिट। राइट? सो ईच पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बी ₹X। ठीक है? और अब रेशो के अंदर जितने भी नंबर दिए हैं ना बेटा उन सभी को ऐड करेंगे x लगाकर, दैट इज 3x प्लस 4x प्लस
7x प्लस 6x, और जब इन सभी को प्लस कर देंगे बेटा तो हमें आंसर कितना आना चाहिए? 3,60,000, क्योंकि ये चारों पार्टनर्स ने मिलकर 3,60,000 रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं। अब इसको ऐड कर देंगे। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 6 आंसर आएगा 2020। सो आई विल राइट हियर 20x is equal to 3,60,000। आप 20x को बेटा कैसे रीड करते हो? 20x को रीड किया जाता है 20 multiply by x is equals to 3,60,000. Correct? 20 is a number multiplied with a variable, so it will become the denominator. X is equals to 3,60,000 upon 20. 0 0 कट, और अब 2 1s are 2 1s are 3 minus 2 will give you 1. Number will become 16. 2 8s are 16, और तीनों 0 चले जाएंगे ऊपर। So the correct answer is x is equals to 18,000। एक सिंगल पार्ट का मतलब होता है 18,000, बरोबर। और अब हमें फाइंड करना है जया कितना अपने साथ पैसा लाई थी। सबसे पहला नाम ही जया का है और नंबर में सबसे पहले है 3, तो 3 पार्ट्स हम किसको दे देंगे? जया को दे देंगे। सो अब हम लिखेंगे नाउ amount of Jaya's investment। जया का नाम सबसे पहला है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग ही किससे होती है? जया से, और रेशो में स्टार्ट होता है 3 से, तो 3 पार्ट्स किसको दे दिए जाएंगे? जया को। 3 पार्ट्स, सो दिस विल बिकम 3, और पार्ट्स के लिए हमें क्या लेना है? x, तो आई विल राइट हियर x। आप इसको कैसे रीड करोगे बेटा? 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू अभी पता की हमने कितनी है? 18,000, और 3 मल्टीप्लाई बाय 18 करोगे ना बेटा तो आंसर आएगा 54,000। मतलब जया अपने साथ 54,000 रुपीस लाई थी। जया अपने साथ कितने रुपए लेकर आई है बेटा? ₹54,000। करेक्ट? ये है बेटा सम का पहला हाफ पार्ट। इस सम के अंदर आपको सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि जया अपने साथ कितना पैसा लाई है। अब सेकेंड पार्ट में एक नए पार्टनर का नाम और उसके बारे में पूछा गया है, तो वो हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।